सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजलि न्यूज़ कॉर्नर में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। मोहब्बत भी शराब के नशे जैसी है दोस्तों, करें तो मर जाएं और छोड़ें तो किधर जाएं। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ और कुछ लोगों को तुम जगा दो। लाइफ में कुछ खोना पड़े तो ये दो लाइंस जरूर याद रखना। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं, और दूसरा, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते बनेंगे नहीं। और प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते टूटेंगे नहीं। तुम सच बोल के किसी का दिल तोड़ देना, मगर झूठ बोल के किसी को खुशी मत देना। दोस्त और दुश्मन को कभी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दुश्मन कभी यकीन नहीं करेगा और दोस्त कभी शक नहीं करेगा। तेरी किस्मत का लिखा तेरे से कोई ले नहीं सकता। अगर उसकी मेहर हो तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। है जो पास उसे संभल के रखना, खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान का हर पल हमेशा शुक्रिया अदा करें। आत्मविश्वास के साथ आप आसमान चूम सकते हैं, और आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धियां भी आपकी पकड़ से परे हैं। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। जीवन में अनुभवों से सीखकर खुद को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह रुक जाते हैं। जो बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप भी हमेशा वक्त के साथ बदलना सीखिए ताकि आप हमेशा लेटेस्ट बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहने वाला है आज का मंगलवार का दिन, विक्रम संवत 2078, महीना वैशाख का रहेगा। आज जो है वो शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो बन रही है षष्ठी तिथि, जो कि दोपहर के 12:34 तक चलने वाली है, और इसके आगे सप्तमी तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो वृद्धि योग बन रहा है, अगले दिन के 2:15 तक के चलेगा। इसके आगे ध्रुव योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात की जाए तो पुष्य नक्षत्र रहने वाला है। ये जो है दोपहर के 2:55 तक चलने वाला है। इसके आगे जो है आश्लेषा नक्षत्र बना रहेगा। बात करें अगर सूर्य उदय की टाइमिंग्स की तो उसका टाइम है सुबह के 5:28 पर। सूर्य अस्त का जो टाइम है वो रहेगा शाम के तकरीबन 7:06 तक। चंद्र उदय की टाइमिंग्स की बात करें तो उसका टाइम है 10:33 पर। चंद्र अस्त का टाइम रहेगा अगले दिन के 12:40 पर। ऋतु वही रहेगी ग्रीष्म ऋतु। चंद्र राशि रहने वाली है कर्क राशि। अब बात करते हैं शुभ समय की। शुभ समय रहेगा दोपहर के 12:17 से लेकर के ठीक 1:59 तक। और जो राहु काल का जो समय है वो रहने वाला है दोपहर के 3:42 से लेकर के ठीक शाम के 5:24 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग वाइट कलर रहने वाला है, यानी कि सफ़ेद। और जो लकी नंबर है वो नंबर 1 यानी कि 1 बन रहा है। आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। कुछ दिन चुनिंदा बातों पर भी काम करते रहने के कारण उनके बारे में आपको प्रगति नज़र आ सकती है। और किन लोगों के साथ जुड़े रहना है इस बात के बारे में भी एक बीच क्लैरिटी नज़र आने वाली है, यानी कि आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। आज आपका अनुभव बहुत बढ़ सकता है।
परिवार के बुजुर्गों की मर्जी आप पर बनी रहेगी, जिसके कारण परिवार का पूरा सहयोग जो है वो आप पूरा जो सहयोग है वो प्राप्त कर पाएंगे। आज आप कुछ नई प्लानिंग्स बना सकते हैं। पुरानी जो गलतियां हुई थी उनको आप पीछे छोड़कर आप नई प्लानिंग्स करेंगे जो आपके लिए भविष्य में बहुत ही ज़्यादा अच्छी कारगर साबित हो सकती है। अगर आप कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना रही हैं तो प्लीज़ आप अभी टाल दी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पिछली कुछ गलतियों से सीख कर आपको जो है वर्तमान कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा। इससे आपको अपने कार्यों को ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की मदद मिलेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता नजर आने वाला है। किसी नज़दीकी संबंधी के साथ चल रही गलत फहमियाँ वो जो हैं आज दूर होने वाली हैं। युवा वर्ग वर्तमान परिस्थितियों से घबरा कर किसी अनुचित कार्य में रुचि मत लीजिएगा। इस समय बहुत ही धैर्य और शांति बनाकर रखनी होगी, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, वरना आप किसी गलत काम में पड़ सकते हैं। कुछ ऐसे अनावश्यक खर्चे भी सामने आने वाले हैं जिनको टालना असंभव सा लग सकता है। साथ में आज आपके मन में बसे हुए डर के कारण हर एक बात में आपको नकारात्मकता ही महसूस हो सकती है। यानी कि आप जब आपको नेगेटिव ज़्यादा चीज़ें अपने मन में आ सकती हैं, नेगेटिविटी, तो प्लीज़ इस पर अंकुश लगाएं। नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। अपने लक्ष्य को छोटे लक्ष्य में बांटने की कोशिश करें और उन पर काम करना ज़रा शुरू करें। पैसों से रिलेटेड चिंता होने के कारण चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं और पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव आपको महसूस कर सकते हैं। आज घर में बदलाव, परिवर्तन और सुधार से रिलेटेड कुछ प्लानिंग्स पर परिवार जनों के साथ विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन इस समय कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला लेने से पहले उचित सोच विचार करना बेहद ज़रूरी है। बच्चों के मामलों में आप श्रेष्ठ अभिभावक साबित होंगे। बच्चे आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आज के दिन, तो उनको ज़रा आज पूरा पूरा साथ दीजिए। नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों से संपर्क स्थापित मत कीजिएगा, इससे आपके मान सम्मान पर भी बात आ सकती है। यानी कि इससे जो है आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार होता नजर आएगा। ये समय अपनी तथा दूसरों की भी सुरक्षा रखने का है, तो शांतिपूर्ण तरीके से समय को स्पेंड कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं बिजनेस और करियर की। तो बिजनेस और करियर कहता है कि कार्यक्षेत्र में मेहनत ज़्यादा और परिणाम कम, ऐसी स्थितियाँ नजर आने वाली हैं। लगभग कार्य ना के बराबर ही रहेगा। सरकारी मामलों में लापरवाही मत करिएगा। ऑफिस के फाइनेंस संबंधों में कार्य को बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ आप फोकस कीजिएगा अपने फाइनेंस पर। जितनी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं उतनी ही जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें और नए काम के लिए आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। कोई भी काम जो है आप पूरे परफेक्शन के साथ कीजिएगा। अगर आपने एक साथ 2-4 काम ले लिए और अगर आप किसी को भी परफेक्शन से काम ना कर पाएँ तो ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो एक काम पकड़िए और इसको पूरे परफेक्शन के साथ कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। व्यवसाय के संबंधी कोई भी इम्पॉर्टेंट फैसला लेना अभी उचित नहीं है तो मत लीजिए। फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड पेपर्स और फाइल्स सुव्यवस्थित कीजिएगा। कोई इंक्वायरी हो सकती है। साथ में ऑफिस से संबंधित गतिविधियां सुचारू रूप से जो है वो संपन्न होती नजर आ रही हैं। काम की जगह वरिष्ठ द्वारा मिल रही सूचनाओं का पालन करने की ज़रूरत होगी। आज आपको जो है अपने जो ऑफिस है, आपका जो ऑफिस है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, उन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो आप डांट फटकार कीजिए, उनको सही तरीके से काम करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। इसी के साथ ही अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आज की जो है लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग पूरी तरह से देंगे। आप दोनों में आपसी संबंध बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं और आप जो हैं काफ़ी अच्छी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। विवाहित जीवन सुखद रहेगा, मंगलमय रहेगा दिन। घर के सदस्यों का आपसी सामंजस्य और तालमेल बहुत ही बढ़िया और बेहतर बना रहेगा। पार्टनर के साथ घट रही नेगेटिव घटनाओं के कारण रिलेशनशिप संबंधित तनाव आपको तकलीफ भी दे सकते हैं। साथ में अपने पारिवारिक मामलों में दूसरों का हस्तक्षेप मत होने दीजिए, क्योंकि इसका जो नेगेटिव असर है वो घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है।
विपरीत लिंगी लोगों से व्यवहार करते समय निश्चित दूरी बनाकर रखनी होगी आपको, वरना कुछ गड़बड़ी हो सकती है जो आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं होगी। तो ये बात कर ली हमने भी लव लाइफ की, और अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कहता है कि ज़्यादा तनाव की वजह से सिर दर्द, ब्लड प्रेशर की समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको जो है पॉजिटिविटी लानी होगी अपने बॉडी में भी पॉजिटिव बने रहिए, मानसिक संतुलन बनाकर रखिए। कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में बिताना बहुत ही कारगर और अच्छा साबित रहेगा। सर दर्द और माइग्रेन अधिक विचार करने के कारण होते हैं, तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। स्वास्थ्य बाकी लोगों का ठीक रहेगा, लेकिन घर की किसी मेंबर की हालत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। लापरवाही बरतना उचित नहीं है, तो प्रॉपरली इलाज करवाएं। सर्दी खांसी जैसी तकलीफ कुछ दिन सता सकती हैं, आयुर्वेदिक चीज़ों से सब कुछ ठीक हो सकता है। और हाँ, साथ में अपने खान पान की चीज़ों में भी आपको चीज़ें बदलनी होगी। कुछ फ्राइड चीज़ें जो है उनको अवॉइड कीजिए, और हाँ, हल्का फुल्का भोजन ही ज़्यादा कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रात को कम खाना खाइएगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है भगवान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या फिर अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आज कुत्तों को रोटी खिलाइए और दूध भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही आप कबूतरों को दाना भी डालिए। जितना हो सके गुप्त रूप से जो है लोगों की मदद करें, और दान पुण्य भी गुप्त रूप से ही कीजिएगा ताकि किसी को पता ना लग पाए, और यही आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।